औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है। शेख रशीद का कल कचहरी के अंदर सिसकियाँ ले लेकर रोना, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? और इमरान खान का हालिया बयान के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्या ये वाकई की हकीकत है? ये हैं मेरे आज के दो अहम मौजू। लेकिन इससे भी एक बड़ा मौजू मेरे पास मौजूद है कि मलिक सैफुल मुल्क होकर का सदारत संभालते ही आखिर इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हलचल क्यों है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार किए जा रहे हैं। उन्हें बड़े अहम नाम है, मैं इस पे आगे जाके बात करता हूँ। इमरान खान साहब, आपने कहा है कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो जनरल बाजवा का एक्सटेंशन देना है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का ब्लंडर था वो ये था कि आपको एक्सटेंशन देना और आपको आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देना कि आज आप इदारों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप इस कौम के साथ कर रहे हैं। आप कौम के नौजवान को वर्गला रहे हैं, आप कौम को वर्गला रहे हैं अपने फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने इदारे के ख़िलाफ़, और इसकी एक भारी कीमत आपको अदा करनी होगी। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो एक आम लीडर हो? आप इस वक्त कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, आप बकौल आपके कि आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के और सबसे मकबूल लीडर हैं। सारी मकबूलियत इन बलदियाती इंतखाबात में आपकी खुल के कौम के सामने आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता आपका चेहरा जो है मज़ीद यहाँ होता चला जा रहा है। जेल भरो तहरीक का नाम लेकर आप दिन में 3-3 बयान दे रहे हैं, फिर वही लॉन्ग मार्च के हवाले से जैसे आप टाइम देते चले जा रहे थे, अब आपने जेल भरो तहरीक के नाम पर आपने लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया और टाइम देना शुरू कर दिया है। कभी 1 हफ़्ता, कभी 2 हफ़्ते, कभी 3 हफ़्ते, और अब 3 माह का टाइम मुझे सुनने में आ रहा है कि आपने 3 माह इसको डिले कर दिया है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात 3 माह तक ना हुए तो हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन उस दरवाज़े का ज़िक्र ज़रूर करें जो बनी गाला और ज़मान पार्क में आपने एक खुफिया दरवाज़ा बना रखा है जहाँ से आपने फ़रार होना है, और इस जेल भरो तहरीक का जो हिस्सा बनने के आप बड़ा वाज़ेह इनकार करेंगे। सबसे पहले लीडरान जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनते हैं, फिर कारकुनों का भी हौसला बढ़ता है। आपके तो जो लीडरान हैं वो जैसे ही जेल में जाते हैं उसके बाद उनके जो रवैये हैं वो कौम देख रही है, और कौम में एक बड़ी मायूसी आ रही है कि या ये वो जमात है जिसके लिए हमने दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए, ये वो जमात है जिसको लेकर हमने अपने दिल में एक बहुत बड़ा, वो थी ना एक फ़िल्म शाहरुख खान की चाहत, एक चाहत नाम की फ़िल्म थी, उसमें वो बहुत बड़ा एक वो बदमाश होता है और वो नौजवानों को वर्गलाता है और नौजवान उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब एंड पर उसको रोता देखते हैं तो उनके दिल टूट जाते हैं। वो तो समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा ज़ीरो निकला जिसको हम बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे। शेख रशीद साहब ने जनाब कल जब कचहरी में वो पेश हुए तो जब उनके कान में ये बताया गया कि लियाकत अली मेकर ने आपका ट्रांसजेंडर होने का जो खुफिया आपका एक वो तहकीक थी, जो खुफिया आपकी जो रिपोर्ट थी उसको मंजर आम पर ले आए हैं, उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम कर दिया है, तो शेख रशीद फूट फूट कर रोना शुरू हो गए कि ये लियाकत अली मेकर ने मेरे साथ क्या कर दिया। देखिए, ये एक हकीकत है और कौम को बताना होती है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, और उसकी जो बुनियादी वजह वो यही थी कि जब आपसे अस्पताल में और कचहरी अस्पताल के अंदर जब आपसे पेशाब मांगा गया तो आपने कहा कि मुझे तो पेशाब आता ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आपको पता था कि मेरा पूरा तिबी मुआयना होगा, लेकिन उसके बावजूद जब आपका तिबी मुआयना किया गया तो उस तिबी मुआयने में ये वाज़ेह हो गया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, और इस वक्त आप जो फूट फूट कर रो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है। लेकिन ये मकाफ़ात अमल है, जब आप लोगों पर आवाज़ उठाएंगे, लोगों पर उंगली उठाएंगे तो फिर 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, और आज उन्हीं 4 उंगलियों ने आपका गिरेबान जो है वो थाम रखा है और आपका जो सांस लेना है वो भी मुहाल हो रहा है। मलिक सैफुल मुल्क खोखर, मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने सदारत संभाली है लाहौर की, और उनकी सदारत संभालते ही लाहौर में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। चंद दिन पहले सब्ज़ादार में एक बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। खाड़क का इलाका मुल्तान और लाहौर है, वहाँ से एक बड़ी शख्सियत जो मलिक करामत खोखर का राइट हैंड बाजू उनको समझा जाता था खाड़क में, कि जो सबसे बड़ा अहम खिलाड़ी है वो मियाँ ज़ीशान है। मियाँ ज़ीशान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। एक बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम लीग नून के लिए, और मलिक करामत साहब की जो सियासत है उसको मैं समझता हूँ कि जो झटके हैं वो लगना शुरू हो गया। मलिक करामत खोखर हालांकि बजाते खुद बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने कभी किसी के ख़िलाफ़
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़बान है वो कम अज़ कम मलक करामत खोखर इस्तेमाल नहीं करते। वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी शख्सियत है, लेकिन बात यह है कि जब कोई सियासत आपका जो मुखालिफ है वो आपके ख़िलाफ़ सियासत करता है और ये उसकी मजबूरी होती है और उस पर वो जो है वो अपने जो कदम है बढ़ाया जाता है, उसमें ज़ाहिर बात है उसने दूसरे का नुकसान ही करना होता है। मियां ज़ीशान शानी के साथ उस वक़्त मैंने देखा मुस्लिम लीग पीटीआई का एक बहुत बड़ा क्राउड था जिन्होंने मियां ज़ीशान शानी के साथ वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की और मियां ज़ीशान शानी का एक अच्छा मजमा जो था वो इकट्ठा करने में कामयाब हुए। उस मजमे में इरफान अलवी साहब जो कि यूसी 105 से चेयरमैन है वो मौजूद थे, चौधरी आसम साहब वो मौजूद थे, रियाद मुग़ल साहब जो कि ताजर बरदरी का बड़ा अहम नुमाइंदा है वो मौजूद थे और रियाद मुग़ल साहब ने अपने भरपूर साथियों के साथ वहाँ पर मुस्लिम लीग में ऑलरेडी भी वो मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं, लेकिन दोबारा से कुछ दोस्तों को लेकर वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। नवाब मकबूल का बहुत बड़ा किरदार था इस इवेंट में और अगर यहाँ पर एक नाम ना लिया जाए तो वो बड़ी ज़्यादती होगी, वो सिकंदर अनवर भट्ट साहब। सिकंदर अनवर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून का पुराना कारकुन है, पुराना वर्कर है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी जद्दोजहद की है और बड़ी जो मियां ज़ीशान शानी को असल मुस्लिम लीग नून में लेके जो आने वाला शख्स है वो सिकंदर भट्ट है और हम सिकंदर भट्ट को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अब आखिरकार एक मुस्लिम लीगी होने का सबूत जो है वो अपना अदा किया और अपने दरीना दोस्त को मुस्लिम लीग नून में लेके आए मियां ज़ीशान को। यहाँ पर जो अहम बात है असल वो ये है कि मलक सैफुल मलूक खोखर के बंदे इतनी हलचल लाहौर में क्यों हो गई है और धड़ाम से बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार किए जा रहे हैं। क्या इमरान खान का वो बयान कि जेल भरो तहरीक जो है उसको शुरू की जाए और ये जो एक बड़ा ही भयानक बयान और बड़ा ही ख़तरनाक बयान है, क्या ये भी कुछ ऐसा खौफ है जो मुस्लिम लीग नून में लोगों को शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मजबूत नाम जो बड़े जज्बाती कारकुन थे उन्होंने आखिर धड़ाम से और इतनी जल्दी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना क्यों शुरू कर दी। आज भी एक इवेंट है मुल्तान रोड खाड़क पर जहाँ पर चौधरी बरदरान चौधरी इमरान जो कि लंदन से पाकिस्तान आए हुए हैं उनके अपने भाइयों के साथ दोस्तों के साथ और बहुत सारा एक बड़ा धड़ा जो है मेयर चिराग दीन की हवेली है जहाँ से मलक आसफ साहब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे और ये जो चिराग दीन हवेली है ये पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मजबूत धड़ा था। वहाँ पर मोहम्मद आशिक मौजूद होंगे जिनके साथ मिलकर दोस्त जो हैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। ये आज का इवेंट है जो होने जा रहा है। मैं इस पे इसलिए बात करना चाहता था कि कल मुझे दोस्त कहेंगे कि यार इस इवेंट पे भी बात करें। देखें ये छोटे छोटे ज़ाती इवेंट होते हैं, इन पे हमें बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा क्योंकि एक मामूल की बात होती है, लेकिन मलक फैसल साहब खोखर और मलक सैफुल मलूक खोखर की जो कामयाबियाँ हैं वो बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं और उनको रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई इक़दाम करना होगा। वो गढ़ना ये जो इलाका है पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और आने वाले वक्त में भी ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ होगा। मलक करामत साहब वहाँ पर मौजूद थे, उस इलाके की बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, मैं उनका नाम ले असल में यही तो मसला होता है कि जब बात करने होती है तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके नाम लेना हम भूल जाते हैं और फिर बाद में वो काफ़ी एतराज़ भी करते हैं। चौधरी आसम वहाँ पर मौजूद थे, नवाब मकबूल वहाँ पर मौजूद थे, आरफ इरफान अलवी साहब वहाँ पर मौजूद थे, रियाद मुग़ल जो कि शहजान से 2-3 दफ़ा वहाँ के जो सदारत है उसका इलेक्शन जीत चुके हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, मलक करामत वहाँ पर मौजूद थे और सिकंदर भट्ट साहब जिनकी बहुत ज़्यादा काविश थी मियां ज़ीशान को मुस्लिम लीग नून में शामिल करने की। तो शेख रशीद साहब अब जो है आपको फूट फूट कर रोने की ज़रूरत नहीं है। आपने लोगों पर बहुत ज़्यादा जो है मजाक बनाया, लोगों का बड़ा तमस्सर बनाया, तो अब वो जो मकाफ़ात अमल है वो आपका पीछा कर रहा है। जेल भरो तहरीक नहीं, मुल्क से फ़रार होने की तहरीक जो है उस पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन किसी भी सूरत इमरान खान को मुल्क से फ़रार होने नहीं दिया जाएगा। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। और फवाद चौधरी को तमाम जमातों ने अभी तक इनकार कर दिया है कि हम आपको अपनी जमात में नहीं लेंगे और फवाद चौधरी इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मुझे अपना हिस्सा बना ले, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है और प्रोग्राम को शेयर किया करें। मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं उनसे मुझे गिला है, एक शिकवा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जितनी जज्बाती और कितनी जल्दी अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी सुस्ती का मुजाहरा करती है। प्रोग्राम को लाइक किया करें और प्रोग्राम को कम से कम शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहे और हम बात जो है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुल्क दुश्मन जमात बन चुकी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।